बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ़िश करी। आप इन्हें चावलों के साथ भी खा सकते हैं और चाहें तो आप रोटी के साथ भी खाएं, बहुत मज़ेदार लगती है। मैंने 1 किलो लिए दंदिया फ़िश और इसका सालन बहुत मज़ेदार बनता है। आप चाहें तो पीसीस में कटवा लें, मगर मैंने ये इतनी बड़े साइज़ की ली और इनमें मैंने इस तरह से कट लगा लिया है। दोनों साइड से कट लगा लिए और अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। सबसे पहले इसे हम मैरिनेट करेंगे। आधा खाने का चम्मच हम नमक डालेंगे ताकि फ़िश के अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाए। 1 खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन डालेंगे। फ़िश पर हमें नमक और लहसुन अच्छे से लगा देना है, इससे स्मेल दूर हो जाती है और नमक से अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप पीसीस में भी फ़िश ले सकते हैं, मगर मैंने ये इतने बड़े पीसीस साबित लिए हैं और इनके अंदर मैंने कट लगा दिया है। कट से ये होगा कि अच्छा सा फ्लेवर जब हम पकाएंगे तो इसमें आएगा। अब इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आधे घंटे के लिए हमने मछली को मैरिनेट कर लिया है और पैन में हमने 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। अच्छे से गर्म हो जाए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम फ़िश को फ्राई करेंगे और गैस को हमें मीडियम रखा है। देखिए, जितना बड़ा आपका पैन हो आप उतनी फ़िश ले सकते हैं। मेरा छोटा पैन है तो मैंने 2 फ़िश ली हैं। इन्हें हम फ्राई कर लेंगे और हमने कम कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट पकते हुए मछली को हो चुका है। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे। और ये देखें, हमारी मछली फ्राई हो गई है। इसी तरह से हम तमाम मछलियों को फ्राई कर लेंगे। तमाम मछलियों को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली मैंने और उसे मैंने ब्लेंड कर लिया है। और प्याज को हमें इतना पकाना होगा कि थोड़ा कलर चेंज हो जाए, यानी थोड़े ब्राउनिश पर आ जाए। प्याज ब्राउन हो गई है, हमें इतनी ही ब्राउन करनी है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 अदद टमाटर है। ये मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो कटा हुआ टमाटर भी ले सकते हैं और चाहे तो इस तरह से पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने से ये होता है कि हमारी ग्रेवी बहुत स्मूथ बनती है और क्रीमी सी बनती है, अच्छी बनती है। और इसे हम कम से कम 1 से 2 मिनट भूनेंगे इसी तरीके से, ताकि लहसुन का और टमाटरों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें पानी शामिल किया है। इससे क्या होगा कि मसाले अच्छे से फूल जाएंगे और अच्छे से भुन भी जाएंगे, वरना लग सकते थे। और मसाले को हमें अच्छे से पका लेना है और इसे भून लेना है। मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून दही शामिल करेंगे। दही को मैंने पहले फेंट लिया है। दही डाल के भी तकरीबन हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। देखिए, दही का पानी खुश्क हो गया है। 2 से 3 मिनट इसे हमने पका लिया है। अब इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैं यहाँ पर अभी सिर्फ 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। पानी शामिल कर देंगे। 1.5 प्याली मैंने पानी डाला है। आपको जितनी ग्रेवी लेनी हो आप उतना पानी शामिल कर लें और इसमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे। और साथ ही हम डालेंगे कसूरी मेथी। 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी मैंने ली है। कसूरी मेथी कभी भी शुरू में ना डालें, इससे सालन कड़वा हो जाता है। हमेशा आखिर में ही डालें, जिस तरह मैं डाल रही हूँ। देखें, पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है। कच्चे पानी में कभी फ़िश ना डालें, उससे जायका ख़राब हो जाता है। अब इसमें हम फ़िश छोड़ देंगे। इस तरह से हम फ़िश को डालते जाएंगे। और ग्रेवी आप थिक भी रख सकते हैं और पतली भी रख सकते हैं, मगर मछली का सालन थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। आप इन्हें चावलों के साथ भी खा सकते हैं और चाहें तो आप रोटी के साथ भी खाएं, बहुत मज़ेदार लगती है।
देखिए तमाम फ़िश हमने डाल दी है। 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दें और गैस को आपने मीडियम स्लो कर देना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर हमारे सालन में आ जाए। 6 मिनट हमने अच्छे से मछली के सालन को पका लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। गैस को बंद कर देते हैं और मछली के सालन को सर्व कर लेते हैं। मज़ेदार सा खुशबू वाला मछली का सालन बनके तैयार है। आप इस तरीके से बनाएं। आप इन्हें चावलों के साथ खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खाएं। ये बहुत ही अच्छा लगता है, मगर चावलों के साथ फ़िश का सालन बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरीके से बनाएं। आप फ़िश पीसीस में भी लेके बना सकते हैं और ये स्मॉल साइज़ की थोड़ी फ़िश होती हैं, आप इसके साथ भी बना सकते हैं। इसके साथ भी बहुत मज़ेदार बनके सालन तैयार होता है।